बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जो कपल आते हैं, बहुत दफ़ा जो उनके मेल पार्टनर होते हैं उनका कंसर्न ये होता है कि उनको वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन क्या होती हैं? ये नसों के गुच्छे हैं जो कि टेस्टिस के अतराफ़ होते हैं और वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई सिम्टम अलामत तो नहीं है, मगर मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गया जिन बच्चे के इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहले आप इसका ऑपरेशन करवाएं। जो आपकी रिपोर्ट में इशू है या जो आपको औलाद नहीं ठहर रही है वो इसकी वजह ये है। क्या वेरिकोज वेन मेल में बेऔलादी की वजह होता है? किस डिग्री का वेरिकोज वेन ज़रूरी है कि हम सर्जरी करवाएं या उसकी कोई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं? वेरिकोज वेन, जिसको हम लेमैन में कह सकते हैं कि ये नसों के खून के गच्छे होते हैं जो कि टेस्टिस के अतराफ़ होते हैं या मेल जेनेटेरिया के अंदर होते हैं। बहुत दफ़ा जो कपल्स हमारे पास आते हैं उनमें हम जब सीमेन एनालिसिस करवाते हैं यानी कि पानी का टेस्ट करवाते हैं बच्चे के इलाज से पहले, तो उसमें थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आ सकती है। हो सकता है कि कुछ एक दो चीज़ें कम या ओवरऑल ही कम हो या फिर स्पर्म हो ही नहीं या स्पर्म की मिकदार बहुत कम हो। वॉटएवर, वेरिकोज वेन का स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट का इसमें कोई डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता जी, बिल्कुल। और ये मिसकंसेप्ट कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई इशू है, आपकी स्पर्म या सीमेन क्वालिटी में थोड़ा बहुत माइल्ड एबनॉर्मलिटी है और ये नसों के गुच्छों की वजह से जो इन्फेक्ट बहुत कम है, माइल्ड है या मॉडरेट है, और अगर आप उसकी सर्जरी करवा लेंगे, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हर ऑपरेशन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप पैनाडोल की गोली खाएं आपको उससे भी रिएक्शन हो सकता है, तो ऑपरेशन का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। ऑपरेशन जब करवाना चाहिए जब ज़रूरी हो। इसकी भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे किसी भी सर्जरी की होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि ऑपरेशन के दौरान जो मेन नस है, जो कि मेन जैसे फीमेल की नस होती है इसी तरह मेल की नस होती है, वो स्पर्म को वो नीचे तक लेकर आती है। अगर वो उसको चोट लग जाए, वो इंजर्ड हो जाए, उसके बाद वो फाइब्रोज होकर बंद हो जाए या वो डायरेक्टली ही बंद हो जाए या ड्यूरिंग सर्जरी उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो बिल्कुल ये एक वजह हो सकती है कि आगे जाके आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो। बल्कि आपका हो सकता है कि अगर दोनों तरफ की सर्जरी हो और दोनों तरफ खुदा ना खासा ये हो जाए, जो कि बहुत कम है, तो फिर तो बिल्कुल ही स्पर्म आपके ना होंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वेरिकोज वेन का ऑपरेशन इसलिए करवा लिया जाए कि आपको इंसिडेंटली आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें वेरिकोज वेन आए, आपको कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी सीमेन एनालिसिस में थोड़ी बहुत इशू आता है, वो भी आपका पहला टेस्ट हुआ, पहली बात तो ये है कि सीमेन एनालिसिस में माइल्ड टू मॉडरेट चेंजेस आती है, पहली दफ़ा आपने टेस्ट करवाया, तो हम इसको कोई भी 100% नहीं लेते। हम यूजुअली कुछ अर्से तक आपको कुछ मेडिकेशन में डालते हैं और 3 महीने बाद आपका रिपीट करवाते हैं। अगर परसिस्टेंटली वो इशू आता है तो फिर हम डिग आउट करते हैं कि क्या रीज़न है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट या बेस्ट इलाज क्या होगा। ये तो गेट असाइड कर दें कि माइल्ड टू मॉडरेट वेरिकोसील में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट करेगा फर्टिलिटी पे। अब आता है सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा नसों के गुच्छे। डेफिनेटली जब वो सीवियर होगा तो आपके अलामात भी होंगे, आपको तकलीफ भी होंगी, आपको बहुत सारे और इश्यूज़ भी आ रहे होंगे सेक्सुअल लाइफ में, या इसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहा होगा, पेन होना है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी अलामात हैं उस चीज़ की। तो उन अलामात की वजह से उसकी ऑपरेशन ज़रूरी है। इट्सेल्फ हम वेरिकोसील को ऑपरेशन कर दें और आपकी इनफर्टिलिटी का मसला हल हो जाए, इसका कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लिटरेचर में एविडेंस मौजूद नहीं है, स्पेशली माइल्ड का तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर सीमेन एनालिसिस में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर तरह की काफ़ी हद तक जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। अगर दवाओं से नहीं है तो सर्जरी से है, और अगर सर्जरी से नहीं है तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। बाय द वे, फीमेल की जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम सर्जरी कर सकते हैं। मेल की ट्रीटमेंट में जब हम देखते हैं कि खुदा न खासा नस बंद है या ऐसी कोई चीज़ है, तो आजकल उसकी सर्जरी से बेहतर होता है कि हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में जाएँ, क्योंकि उसके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर ये मिसकंसेप्ट है कि आपको माइल्ड वेरिकोसील है, मॉडरेट वेरिकोसील है, आपके नसों के गुच्छे नीचे बन गए और अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आपकी फर्टिलिटी सही हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। बिला वजह किसी ऑपरेशन को अवॉइड करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। और स्पेशल बात यह है कि अगर आप शादीशुदा कपल हैं, 1 से 2 साल के अंदर आपके बच्चे नहीं हों, तो आपने बैठना नहीं है, आपने लाजिम जाके इलाज करवाना है। 2 साल के बाद अगर बहुत सारे कपल जिनके बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, स्टिल वो कंसीव नहीं करते, ज़रूरी है कि वो आप बच्चे का इलाज करवाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।